Hello guys, welcome back to our channel part 2 Rebirth of Two Devil. Chapter 11 हाथों से खिलाना। भानु जी के आगे जाने के बाद विध्वंस और दंश दोनों भी चलने लगते हैं। जैसे ही वो लोग दरवाजे पर पहुंचते हैं तभी दंश चिल्लाकर बोला, आदि बाहर आ जा वरना बहुत पिटेगा। जिसे सुन आदि जो चोरी से यहाँ आ गया था वो सामने आ अपने दोनों प्यारे दोस्तों को देख बोलता है, तुम दोनों तो सच में इंटेलिजेंट हो। जिसे सुन विध्वंस बोलता है, और तू सबसे बड़ा बेवकूफ। जिसे सुन आदित्य मुंह बनाकर बोलता है, जलता है तो मुझसे इतना हैंडसम जो मैं हूँ। तभी दंश बोलता है, अब घर चल, डैड को पता चला ना तो अंदर आया तेरा खून कर देंगे। जिसे सुन आदित्य मुंह बनाकर बोलता है, सब इसके कारण हुआ है। इसके कारण मैंने अपने प्रिंसेस के ऊपर गंदी नजरें डालने वालों को कुछ भी नहीं किया। इस वक्त आदित्य का ऑरा और उसकी आंखें बहुत खतरनाक थी, जिसे देख किसी को भी उससे डर लग जाए। तभी दंश बोलता है, दे आर डेड नाउ, और भूल मत अभी तुझे कुछ नहीं करना। तेरे हाथ में और सीने में गोली लगी है। जिसे सुन आदित्य जिसका ऑरा अब तक डरवाना था वो अब खत्म हो गया। अब उसकी आंखें डर से बड़ी हो गई। उसका पूरा ध्यान विध्वंस पर था जो बिना एक्सप्रेशन एकटक आदित्य को ही देख रहा था। जिसे देख आदित्य अपने दांत दिखाकर बोलता है, वो तो वो, अरे मुझे कुछ काम है बाय। इतना बोल आदित्य आगे जाने लगा। तभी उसे एक तेज और सर्द आवाज सुनाई दी, मना किया था ना कि यहाँ नहीं आओगे, उसकी पनिशमेंट के लिए रेडी रहना। ये तुम्हारा भाई नहीं, किंग का ऑर्डर है। जिसे सुन आदित्य मुंह बनाकर हाँ में गर्दन हिलाकर चला जाता है और वही दोनों भाई भी उसके पीछे चले जाते हैं। आदित्य अपनी कार में बैठ मुस्कुरा रहा था, जिसे देख उसका ड्राइवर बोलते हैं, बॉस किंग्स तो आपको पनिश कर रहे हैं जबकि आप भी दोनों से कम नहीं और आप फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। जिसे सुन आदित्य बोलता है, भाई है मेरे, जानता हूँ बहुत प्यार करते हैं मुझसे, चाहे मुंह से कुछ बोले या न बोले। इतना बोल आदित्य ठंडी आंखों से अपने ड्राइवर को देख बोलता है, आज अपनी सैलरी ले यहाँ से निकल जाना। जिसे सुन ड्राइवर डर जाता है, लेकिन अब उसे कुछ बोलने को बन ही नहीं रहा था। वही कारण जो ड्राइवर के बगल में बैठा था वो उसके कान में बोलता है, गो टू हेल। इतना बोल वो ड्राइवर को चलती गाड़ी से धक्का दे देता है। जिसे देख आदित्य के चेहरे पर मुस्कान खिल जाती है। वही करण भी मुस्कुराकर ड्राइविंग सीट पर आ ड्राइविंग करने लगता है। करण अबस्ती दंश और विध्वंस का असिस्टेंट और खास दोस्त, और ये आदित्य के भी बेस्ट फ्रेंड में से एक है। करण एक क्रूएल इंसान है जिसे दुनिया से मतलब नहीं है। इनका बिजनेस थर्ड नो पर आता है, लेकिन ये अपने बिजनेस के साथ साथ दंश विध्वंस के स्टैंड भी है। करण 6.4 हाइट, गोरा रंग, काली आंखें, खड़ी नाक और जिम में बनी खूबसूरत बॉडी। इनकी उम्र भी 25 साल है। ऐसे ही थोड़ी देर बाद सब घर पहुंच अपने अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। वही दंश विध्वंस से बोलता है, भाईजान के साथ सुकून मिलता है, अभी तो सब खाली लग रहा है। जिसे सुन विध्वंस अपनी आंखें बंद कर बोलता है, बस कुछ समय उसके बाद बच्चा सिर्फ हमारी होगी। इतना बोल विध्वंस आंखें बंद कर लेता है और दंश भी अपनी आंखें बंद कर अपनी जान के बारे में सोचकर सो जाता है। अगली सुबह पूरे विला में चहल पहल थी, हो भी क्यों ना। आज विध्वंस और दंश की हल्दी जो थी, ममता जी सारी डेकोरेशन में लगी हुई थी। तभी दंश ममता जी को पीछे से आ गले लगा लेता है, जिसे महसूस कर ममता जी मुस्कुराकर बोलती है, हमारा बच्चा उठ गया। जिसे सुन दंश अपनी आवाज को सॉफ्ट कर बोलता है, मोम आपको कैसे पता चल जाता है कि मैं हूं। जिसे सुन ममता जी मुस्कुराकर बोलती है, हर माँ अपने बच्चे को आंखें बंद करके भी पहचान सकती है, समझे। इतना बोल ममता जी बोलती है, चलिए ब्रेकफास्ट करने चलिए। वैसे भी आपके पापा और प्रिंसेस और आपके भाई ने पहले ही ब्रेकफास्ट कर लिया, बस आप और हमारा बड़ा बेटा बचा हुआ है। जिसे सुन दंश ममता जी से थोड़ा दूर हो अपने मन में बोलता है। तभी जान कमरे में नहीं थी। वही विध्वंस जो इस वक्त ब्रेकफास्ट करने के लिए पहले ही बैठा हुआ था वो बोलता है, मोम बच्चा इतनी सुबह कहाँ चली गई। जिसे सुन ममता जी दंश का हाथ पकड़ उसे बैठाकर विध्वंस की तरफ देख बोलती है, आपकी बच्चा आप दोनों की शादी के लिए बड़ी एक्साइटेड है और इसीलिए वो डांस की प्रैक्टिस करने गई है। आप दोनों को वो शादी में सरप्राइज देगी। जिसे सुन दंश मन में बोलता है, सरप्राइज तो हमारी जान के लिए भी होगा। तभी ममता जी बोलती है, चलिए आप दोनों फटाफट ब्रेकफास्ट कीजिए, हम आते हैं। लेकिन जैसे ही वो जा रही होती है विध्वंस उनका हाथ पकड़कर बोलता है, मॉम अपना ब्रेकफास्ट कीजिए आप। जिसे सुन ममता जी मुस्कुराकर पलटकर विध्वंस के गालों पर हाथ रख बोलती है, बच्चा आप दोनों खाओ, अभी हमें बहुत काम है, हम थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट कर लेंगे। तभी दंश बोलता है, मॉम अगर आप नहीं खाओगे तो मैं और भाई भी नहीं खाएंगे। जिसे सुन ममता जी हार मान बोलती है, ओक बाबा मैं खाऊंगी और आज अपने दोनों बेटों को अपने हाथों से खिलाऊंगी। वही ममता जी की बात सुन दोनों भाई के अंदर सुकून आ जाता है। ममता जी दंश विध्वंस को अपने हाथों से खिला रही थी, वही दंश विध्वंस भी उन्हें अपने हाथों से खिला रहे थे। दंश तो फिर भी अपने इमोशन दिखा देता है, लेकिन विध्वंस वो इन मामलों में थोड़ा कोल्ड है, लेकिन आज उसके आंखों में भी एक सुकून था। ऐसे ही ममता जी अपने दोनों बच्चों के साथ ब्रेकफास्ट कर अपने काम में लग जाती है। चैप्टर 12 सीरत का घमंड। दूसरी तरफ, ओहो अक्षु तुम अच्छे से करो ना, तुम तो सब खराब कर रहे हो। जिसे सुन अंश बोलता है, बेबी तुझे तो पता है इसे बस अजीबो गरीब मुंह बनाने के अलावा कुछ नहीं आता। जिसे सुन अक्षय चिढ़कर बोला, यार अब जैसे डांस करना आता है वैसे ही नाचूंगा ना, और बेबी तुझे तो पता ही है मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता, बस तेरे ही कारण कर रहा हूँ।
जिसे सुन शालू मुंह बनाकर बोली, हम ना अब तुम्हारा सर फोड़ देंगे अगर एक भी स्टेप गलत किया तुमने तो। जिसे सुन अंश मुंह दबाकर हंसने लगता है। वही अक्षय बोलता है, बेबी तुमसे बड़ा हूं मैं, थोड़ी तो इज्जत कर लो यार। जिसे सुन शालू बोलती है, इज्जत के लिए सुंदर सा चेहरा होना चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है, समझे बड़े आए शालू द ग्रेट से इज्जत लेने वाले। जिसे सुन अब अंश से रहा नहीं गया, वो जोर जोर से हंसने लगा। जिसे देख अक्षय चिढ़कर बोला, साले अभी मजे ले ले, कुछ समय बाद मेरी बारी भी आएगी, फिर तुझे बताता हूँ गधा कहीं का, पता नहीं किस मुहूर्त में भगवान ने इसे मेरा भाई बना दिया। अक्षय उम्र 17 साल, दिखने ने बहुत ज्यादा हैंडसम, इन पर स्कूल गर्ल्स फ्लैट है, ये अभी 12th में है, इनकी हाइट अभी 6 फीट है, गेहूं रंग, काली आंखें, गुलाबी होठ, ये हर चीज में परफेक्ट है सिर्फ डांस को छोड़। लेकिन फिर भी जब ये उसकी भी अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो उसे भी अच्छे से करते हैं, इसलिए तो शालू इनके पीछे पड़ी है। अंश अक्षय का छोटा भाई, उम्र 16 साल, दिखने में क्यूट, गोरा रंग, हेजल आंखें, तीखे नैन, नक्श 5.8 हाइट, ये बहुत ज्यादा मस्तीखोर है और अपने घर के लाडले अक्षय की तो जान है ये, लेकिन इस बात को अक्षत कभी जल्दी शो नहीं करता। अब कहानी पर। अच्छा बस अब डांस प्रैक्टिस कर लेते हैं, वैसे भी जल्दी ही शाम हो जाएगी और अगर हमारा डांस खराब हुआ तो हम आप दोनों का मुंह नोच लेंगे, फिर दिखते रहना सुंदर। जिसे सुन दोनों भाई वापस से अपनी डांस की प्रैक्टिस में लग जाते हैं। वही ये सब देख शालू खुद पर गर्व कर बोलती है, शालू से तो सभी डरते हैं। ऐसे ही शाम होने लगती है। पूरा विला आज फिर से बहुत खूबसूरत तरीके से सजा हुआ था। वही एक कमरे में सीरत को खुद को आईने में देख रही थी। पीले रंग का लहंगा, फूलों से बने हुए गहने, ऊपर से सीरत का गोरा बदन जिस पर ये सब अच्छा लग रहा था। वो कल विद मिस्टेक मेहंदी लिख दिया था मैंने, बट आज हल्दी है। तभी रीता बोली, वाओ सीरत, यू लुकिंग सो गॉर्जियस। जिसे सुन सीरत घमंड में बोलती है, आई नो कि मैं कितनी सुंदर हूँ, कोई भी मुझ जैसी नहीं है, तभी तो मेरे पीछे मेरे बेबीज पागल है। जिसे सुन रीता बस फीका सा मुस्कुरा देती है। बेचारी सीरत, उसे कौन बताए, तुम्हारे बेबीज तो खुद दूसरे बेबी के पीछे पागल है। वही शालू के कमरे में ममता जी शालू को एक पैकेट देती है और बोलती है, प्रिंसेस आप आज ये पहनना। जिसे देख शालू मुंह बनाकर बोलती है, मम्मा फिर से नए कपड़े, अगर हम ये पहनेंगे तो आपने जो पहले दिलाया था वो कब पहनेंगे, हमसे 2 कपड़े तोबा तोबा नहीं संभाला जाएगा। जिसे सुन ममता जी मुस्कुराकर बोलती है, आप वो कभी और पहन लेना, ये वाला पैकेट आपके डेविल्स ने भेजे है। शालू का यही सुनना था, वो झट से ममता जी के हाथों से पैकेट ले लेती है और खुशी से बोलती है, हम अभी आए कपड़े बदल के, जब तक आप भी तैयार हो जाओ मम्मा, तभी तो आप हमें और सुंदर बनाओगे। जिसे सुन ममता जी मुस्कुराकर हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है और शालू फटाफट बाथरूम चली जाती है। ऐसे ही रात का समय हो जाता है। सारे मेहमान आने लगते हैं। वही नीचे सीरत अपनी फोटोज क्लिक करने में लगी हुई थी। वही दंश विध्वंस बिना एक्सप्रेशन बगीचे में बैठे हुए थे जहां उनको हल्दी लग रही थी। दंश विध्वंस जो बिना एक्सप्रेशन वहां बैठे हुए थे, इस वक्त दोनों सच में बहुत हॉट और सेक्सी लग रहे थे। दोनों ने आज सेम लुक ले रखा था, पीला कुर्ता, सफेद पेजामी, एक कान में बाली और कलाई पर एक्सपेंसिव घड़ी, जेल से सेट किए हुए बाल, ऊपर से दोनों की नीली और हरी आंखें जो किसी की भी जान ले ले। तभी एक लड़का उन दोनों के पास आ उन्हें हल्दी लगा देता है, जिसे महसूस कर उन दोनों की गुस्से में मुट्ठी बंद हो जाती है। तभी वो लड़का अभी कुछ कहता उससे पहले दंश, जिसकी आंखें गुस्से से लाल थी, वो एक नजर अपने भाई को देखता है जिसकी आंखें भी गुस्से से लाल थी, लेकिन उस लाली को दंश को अलावा कोई नहीं देख पा रहा था। दंश अपनी ठंडी आवाज में बोलता है, डोंट यू वॉन्ट योर हैंड राज। जिसे सुन राज की हालत खराब हो जाती है, जी हाँ ये और कोई नहीं राज ही है। जिसे दंश विध्वंस की बर्बादी अपनी आंखों से ही देखना था और अपनी बेबी डॉल से भी मिलना था। राज अभी कुछ बोलता उससे पहले ही विध्वंस ने बोला, दंश डोंट बी लाइक दिस। जिसे सुन दंश अपनी जगह से खड़ा हो फटाफट राज के गले लग बोलता है, अबे मजाक करता था, तुम तो कुछ ज्यादा सीरियस हो गए। जिसे सुन राज के अंदर जान में जान आई। तभी दंश राज से दूर हो वापस अपनी जगह बैठ जाता है। तभी अचानक से राज के गले में खुजली होने लगती है, जिस कारण राज का हाथ अपनी गर्दन पर जा रहा था। जिसे देख दंश के चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है। वो खुद से कहता है, आई नो मेरे पालतू मेरे कामों को हमेशा अच्छे से करते हैं। वही विध्वंस जो बार बार घड़ी की तरफ देख रहा था, वो खुद से बोलता है, बच्चा आप कब आओगे। वही राज बेचारे की हालत धीरे धीरे खराब हो रही थी, जिस कारण वो दंश को देख बोलता है, एक्सक्यूज मी अभी कॉल करके आता हूँ। इतना बोल वो फटाफट वहां से भाग जाता है। जिसे देख दंश के चेहरे पर डेविल मुस्कुराहट आ जाती है। वो खुद से बोलता है, दिस इज योर पनिशमेंट टू लुकिंग माई जान येस्टरडे। चैप्टर 13 जलन। दिस इज योर पनिशमेंट टू लुकिंग माई जान येस्टरडे स्माइल विद हॉर्न्स। तभी अचानक से कोई दंश को पीछे से गले लगा लेता है, जिस कारण दंश के हाथों की मुट्ठी कस जाती है। तभी उसके कानों में एक मीठी आवाज आती है, छोटे डेविल हम कैसे लग रहे हैं। जिसे सुन दंश के चेहरे पर सॉफ्टनेस आ जाती है। वो पीछे से अपनी जान का हाथ पकड़ आगे करता है। जैसे ही दंश शालू को आगे करता है तो बस देखता ही रह जाता है। पीले रंग का खूबसूरत सा स्लीवलेस लहंगा, जिसकी बैक डोरियों से बंधी हुई थी, जो उसके गोरे बदन पर बहुत प्यारा लग रहा था। ऊपर से शालू के छोटे छोटे खूबसूरत हाथों में फूलों से बने हुए कंगन, जो उसके हाथों में बड़े खूबसूरत लग रहे थे। पैरों में खूबसूरत सी फूलों से बनी हुई पायल, हाय बड़े सुंदर लग रहे थे।
कानों में फूलों के झुमके और सर पर मंटिक और ऊपर से इसके अलावा उसकी भूरी आंखों में काजल और हल्की सी लाल लिपस्टिक और उसके खूबसूरत लंबे बाल सच में बड़े प्यारे लग रहे थे। अगर किसी को कुछ ज्यादा अट्रैक्ट करे तो वो थी शालू की मासूम भूरी आंखें। वही दंश तो बस अपनी छोटी सी जान के हुस्न को देख रहा था। वही शालू पाउट बनाकर बोली, छोटे डेविल बताए ना हम कैसे लग रहे हैं। लेकिन हमारा दंश वो तो अपनी इंटेंस नजरों से उसे देख रहा था। तभी शालू का ध्यान अपने बड़े डेविल पर जाती है जो उसे कब से अपनी इंटेंस नजरों से देख रहा था, जिस कारण शालू की आंखें खुद ही झुक जाती है। उसकी इस अदा को देख तो हमारे डेविल्स पागल ही हो जाते हैं। शालू ने अपनी नजरें नीचे ही की थी, तभी वो खुद को किसी की गोदी में पाती है जिससे उसकी नजर सामने जाती है, जहां उसका हैंडसम सा भाई उसे अपनी गोदी में उठाया हुआ था, जिसे देख शालू मुंह फूला कर बोलती है, भैयू हमने कहा ना हमें आप गोदी मत लो, अब हम बड़े हो गए हैं। जिसे सुन आदित्य शालू के फूले हुए सॉफ्ट गाल पर किसकर हंसकर बोलता है, मैं तो अपनी प्रिंसेस को बहुत सारी किस्सी करूंगा और ऐसे ही गोद में उठा कर रखूंगा। जिसे सुन शालू अपने सर पर हाथ मार कर बोलती है, हे भगवान हमारे मोटे भाई हमें अपनी गोदी में पिचका देंगे और हम छोटी सी जान पिचक भी जाएंगे। जिसे सुन आदित्य अपनी आंखें छोटी कर बोलता है, क्या बोला आपने प्रिंसेस, आपके भैयू मोटे हैं। जिसे सुन शालू मासूमियत से अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। जिसे देख आदित्य अपनी प्रिंसेस के पूरे चेहरे पर किस करने लगता है और हंसकर बोलता है, अब तो मैं ऐसे ही अपनी प्रिंसेस को किस कर और ऐसे ही पिचका दूंगा। जिसे देख शालू अपनी आंखें मटका देती है और अपने भाई के सीने से लग जाती है। वही अब आदित्य को खुद पर किसी की नजरों की तपिश महसूस होती है, जिस कारण उसका ध्यान सामने जाता है। जैसे ही वो सामने देखता है तो दंश और विध्वंस अपनी खतरनाक आंखों से उसे देख रहे थे, जैसे बोल रहे हो तुमने हमारी जान को किस कर अच्छा नहीं किया। वही बेचारा आदित्य उनकी इस हरकत को देख अपने डर को काबू कर आंखों से इशारा कर बोला, डोंट फॉरगेट शी इज माई प्रिंसेस। तभी वहां भानु जी आ जाते हैं। जिसे देख शालू बोलती है, पापा भैया को बोलो हमें गोदी गोदी नहीं खेलना, अब हम बड़े हो गए हैं। जिसे सुन भानु जी फटाफट शालू को अपने गोदी में ले लेते हैं और बोलते हैं, और क्या हमारी प्रिंसेस अपने पापा के साथ ये गेम खेलेगी। वैसे आज हमारी प्रिंसेस सच्ची में बहुत सुंदर लग रही है। जिसे सुन शालू अपनी आंखों में चमक लाकर बोलती है, सच्ची हम बहुत सुंदर लग रहे हैं। जिसे सुन भानु जी शालू के माथे को चूम बोलते हैं, हाँ हमारी प्रिंसेस बहुत सुंदर लग रही है। तभी वहां ममता जी आती है और बोलती है, और क्या जब प्रिंसेस की मम्मा ही इतनी सुंदर है तब तो उनकी प्रिंसेस सुंदर तो लगेगी ही। जिसे सुन अब तक जो हमारे दंश और विध्वंस थे जिनका ध्यान अपनी प्रिंसेस पर था और जलन के मारे बेचारे पूरी तरीके से जल चुके थे, जैसे ही उनकी नजर अपनी मम्मा पर पड़ती है दंश के चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है। वही विध्वंस की आंखें भी हल्की चमक जाती है। वही भानु जी मुंह खोले अपनी स्वीट हार्ट को देख रहे थे, देखे भी क्यों ना ममता जी लगी ही रही थी इतनी सुंदर। पीले रंग की शादी और सफेद स्लीवलेस और बैकलेस ब्लाउज उन्होंने आज अपने लंबे बाल खोले हुए थे। भानु जी के नाम का सिंदूर और मंगलसूत्र और होठों पर लाल लिपस्टिक और काजल में सनी उनकी भूरी आंखें हाय सच में बड़ी प्यारी लग रही थी। ऊपर से उन्हें देख कोई नहीं बोल सकता ये 45 की है। उनका फिगर किसी मॉडल की तरह था, हो भी क्यों ना वो अभी भी योगा करती है। तभी आदित्य अपने पापा को देख बोलता है, मिस्टर प्रताप आए नो मेरी खूबसूरत मम्मा बहुत सुंदर लग रही है, बट प्लीज आप उन्हें ऐसे तो मत देखे, देखना है तो मुंह बंद करके देखिए। जिसे सुन भानु जी अपने ख्यालों से बाहर आए और आदित्य को घूर कर देख बोले, शट अप। वही ममता जी फटाफट दंश और विध्वंस के पास आ उन दोनों को देख उनकी बलाया ले बोलती है, हाय हमारे बच्चे कितने सुंदर लग रहे हैं, बिल्कुल अपनी मम्मा की तरह। जिसे सुन दंश ममता जी के माथे को चूम बोलता है, नहीं हमारी मम्मा सबसे ज्यादा सुंदर लग रही है। वही तीन जोड़ी आंखें गुस्से में दंश को घूर रही थी। पहले तो हमारे भानु जी जिन्हें दंश पर गुस्सा आ रहा था वो कैसे उनकी स्वीट हॉट को किस कर सकता है। वही आदित्य को भी गुस्सा आ रहा था, वो भी अपनी मम्मा को लेकर बहुत पजेसिव था और यही हाल शालू का भी था और उसे इस बात का भी गुस्सा था। उसके डेविल ने उसकी तो कोई तारीफ नहीं की। वही दंश अपनी तिरछी नजरों से अपने पापा और भाई को देख चिढ़ाने वाली स्माइल पास कर देता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर अपनी जान पर जाती है जो उसे अपनी छोटी आंखों से घूर रही थी, तभी विध्वंस कुछ ऐसा करता है जिसकी किसी को कोई उम्मीद नहीं थी और सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वही विध्वंस की बात सुन ममता जी की आंखें नम हो जाती है। चैप्टर 14 हल्दी। हल्दी की रस्म जिसमें यहाँ पूरी फैमिली और सीरत की क्लोज दोस्त ही आई हुई है, क्योंकि दंश विध्वंस ये सब पसंद नहीं। इसके अलावा यहाँ कोई नहीं है, सब शादी में ही आएंगे। दंश अपनी जगह से खड़े हो ममता जी के पास आ उनका हाथ पकड़ अपनी जगह बैठ उनके दोनों पैरों को अपने थाई पर रख अपने होठों से चूम लेता है और अपने आवाज को थोड़ा सॉफ्ट करके बोलता है, मम्मा आप दुनिया की सबसे खूबसूरत इंसान है, आप हमारी मम्मा है जिन्होंने हमें अपनी ममता दी है। तभी दंश भी ममता जी के पास आ उनके पैरों के पास आकर बैठ आगे बोलता है, आप मेरे और भाई के लिए दुनिया में सबसे पहले आती है। जानते हैं इन कुछ महीनों में हमने आपका दिल बहुत दुखाया है, लेकिन ये बात भी सच है हम आपसे प्यार भी बहुत करते हैं। जिसे सुन सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वही ममता जी की आंखें नम हो जाती है। एक जगह उनका एक बेटा जो बहुत कम खुद को एक्सप्रेस करता है और दूसरा थोड़ा सा कोल्ड है, लेकिन फिर भी वो खुद की फीलिंग को दिखाता है।
अपने दोनों बेटों के प्यार को देख उनकी आंखें नम हो गईं। तभी एक क्यूट सी आवाज आती है, डेविल्स, आप दोनों ने हमारी मम्मा को रुलाया, हम बात ही नहीं करेंगे आप दोनों से, यू टू अ वेरी बैड पेंसिव फेस। जिसे सुन दंश ममता जी से बोलता है, मम्मा देख लो, अब आप ऐसे ही रोना धोना करोगे तो हमारी जान हमसे गुस्सा हो जाएगी। वही विध्वंस ममता जी के आंसू पोंछ कर धमकी भरे लहजे में बोलता है, डोंट फॉरगेट, अगर आप रोई तो हम वापस चले जाएंगे। जिसे सुन ममता जी फटाफट अपने आंसू पोंछकर बोलती है, आप ही दोनों ने हमें इतना इमोशनल कर दिया। तभी फिर से शालू मुंह फूला कर बोलती है, कोई हमसे प्यार नहीं करता। जिसे सुन दंश फटाफट शालू को अपने सीने से लगाकर बोलता है, हम सब आपसे प्यार करते हैं जान। जिसे देख सब मुस्कुराने लगते हैं। वही शालू मुंह टेढ़ा कर दंश के सीने से लग जाती है। वही सीरत जो अपनी फोटो लेने में बिजी थी, वो जैसे ही दंश और विध्वंस को सबके साथ देखती है तो उसके हाथों की मुट्ठी कस जाती है। वही रीता जिसे देख बड़ा मजा आ रहा था, वो सीरत को देख प्यार से बोलती है, सीरत बेबी, आई थिंक तुम्हारे बेबीज अपनी फैमिली से ज्यादा प्यार करते हैं एंड आई थिंक तुम्हें भी अब उन्हें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और वहां देखो कैसे दोनों अपनी जान और बच्चा को संभाले हुए हैं, मुझे तो लगता है वो उससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। तभी सीरत गुस्से में बोलती है, शट योर माउथ समझी, वरना अभी यही जान से मार दूंगी। और क्या बोल रही हो, मेरे बेबीज उस बदसूरत छोटी सी बच्ची से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, तब तुम्हें नहीं पता मेरी एक आह से ना वो किसी को भी जिंदा जला सकते हैं, सो डोंट यू डरे टू टॉक टू मी लाइक दैट। इतना बोल सीरत दंश विध्वंस की तरफ आ जाती है। वही रीता उसकी बातें सुन डर जाती है। ममता जी विध्वंस से बात कर रही थी, वही भानु जी जल जलकर विध्वंस को देख रहे थे जो बड़े ध्यान से ममता जी की बातें सुन रहा था। वही दंश अपनी जान को अपने सीने से लगाकर बैठा हुआ था और आदित्य को ये चीज हजम नहीं हो रही थी। तभी एक मीठी सी आवाज उन्हें सुनाई देती है, दंश जी, विध्वंस जी, हम कैसे लग रहे हैं। जिसे सुनकर सबका ध्यान सीरत पर चला जाता है। वही दंश विध्वंस सीरत को एक नजर देख वापस से अपनी नजरें नीचे कर लेते हैं। तभी ममता जी सीरत के पास आ उसके गालों को छूकर बोलती है, आप आज परी लग रही हो। जिसे सुन सीरत शर्मा जाती है और दंश और विध्वंस को देखती है, जिनका ध्यान दंश के सीने में छुपी हुई शालू पर था। जिसे देख सीरत की मुट्ठी कस जाती है। वो खुद से बोलती है, यू लिटिल बिच, तुम्हें तो मैं अब नहीं छोड़ूंगी। तभी ममता जी बोलती है, वैसे दंश और विध्वंस को हल्दी लग ही चुकी है, अब हम सीरत को भी हल्दी लगा देते हैं। जिसे सुन सीरत फटाफट अपनी जगह पर बैठ जाती है। तभी ममता जी अपने बगल से दंश विध्वंस की हल्दी का कटोरा उठाकर जैसे ही उठती है, वैसे ही विध्वंस हल्का सा अपना पैर अदा देता है, जिस कारण ममता जी लड़खड़ाकर गिरने को होती है। जिसे देख सबकी चीख निकल जाती है, लेकिन विध्वंस ममता जी के हाथों को पकड़ लेता है, जिस कारण ममता जी तो बच जाती है, लेकिन वो सारी हल्दी दंश के ऊपर गिर जाती है, जिस कारण हमारी प्यारी सी शालू को वो हल्दी लग जाती है। जिसे देख शालू मुंह बना लेती है और बोलती है, छी छी, हम तो गंदे हो गए। वही दंश के चेहरे पर गहरी मुस्कान आ जाती है। वो अपने मन में बोलता है, हैप्पी हल्दी जान। वही भानु जी और आदित्य फटाफट ममता जी के पास आ उन्हें अच्छे से चेक करने लगते हैं। जिसे देख ममता जी थोड़ा परेशान हुए बोलती है, मैं ठीक हूँ, लेकिन सीरत की हल्दी तो गिर गई। तभी सीरत जो गुस्से से पूरी पागल हो रही थी, वो प्यार से बोलती है, आंटी इट्स ओके, आपकी गलती नहीं है। इतना बोल वो अपनी आंखों में नमी लिए दंश और विध्वंस को देख बोलती है, आज का दिन ही खराब है, तभी हमारी हल्दी खराब हो गई, इसमें आंटी की कोई गलती नहीं है, आप दोनों आंटी को कुछ मत कहना। वही सीरत की ऐसी बातें सुन दंश विध्वंस और आदित्य भानु जी की आंखें गुस्से से लाल हो गई और वही ममता जी दुखी हो गई, उनकी भी आंखें हल्की सी नम हो गई थी। जिसे देख शालू दंश की गोद से फटाफट उठ अपनी मम्मा के पास आ बोलती है, मम्मा आप सैड मत हो, आप बहुत अच्छे हो। और वो सीरत को देख बोलती है, देखो गंदी से दीदी, आई डोंट केयर, आप डेविल्स की गर्लफ्रेंड हो, लेकिन अगर आप मम्मा को कुछ भी बोलोगे तो हम आपको यहाँ से भगा देंगे और आपको बहुत सारा पनिश भी करेंगे। चैप्टर 15, छोटी सी बीवी। देखो गंदी से दीदी, आई डोंट केयर, आप डेविल्स की गर्लफ्रेंड हो, लेकिन अगर आप मम्मा को कुछ भी बोलोगे तो हम आपको यहाँ से भगा देंगे और आपको बहुत सारा पनिश भी करेंगे। वही शालू की बात सुन विध्वंस और दंश अपनी कठोर आवाज में बोले, बच्चा जान। जिसे सुन शालू डर से 2 कदम पीछे हो गई। वही सीरत बहुत खुश हो गई और वो फिर से बोली, विध्वंस जी वो बच्ची है, आप ऐसे मत चिल्लाओ। वही आदित्य फटाफट अपनी छोटी सी प्रिंसेस को खुद के गले लगा लिया। वही अपने भैयों के बाहों में खुद को महसूस कर शालू सिसकने लगी। जिसे महसूस कर आदित्य कुछ बोलता उससे पहले भानुजी आदित्य का हाथ पकड़ अपनी आंखें दिखा देते हैं। जिसे देख आदित्य गुस्से में बोलता है, इन दोनों का हमेशा का है, ये हर बार प्रिंसेस को रुलाते हैं, अब तुम दोनों मेरी प्रिंसेस से दूर रहना। इतना बोल आदित्य अपनी प्रिंसेस को घर में ले जाता है। वही विध्वंस दंश उनके हाथों की मुट्ठी कस जाती है। वो एक नजर सीरत को देख बोलते हैं, वी नो अ मैम इज इनोसेंट। इतना बोल वो दोनों भी कमरे में चले जाते हैं। वही ममता जी को भानु जी अपने गोद में उठाकर कमरे में ले जाते हैं और सीरत वो दंश विध्वंस की बात इग्नोर कर बोलती है, लगता मेरे बेबीज बस गुस्सा है, मैंने उनसे इतने टाइम तक बात नहीं की, ना हाँ यही होगा। और रही बात इस औरत की, पता नहीं कितनी प्लास्टिक सर्जरी करा रखी है, इसे भी मैं मेरे बेबीज के दिल से निकाल कर फेंक दूंगी, जैसे मैंने उस 2 पर छोटी सी बिच के साथ किया।
तभी उसे रीता की आवाज आती है, सीरत आजा अपनी हल्दी लगा ले। जिसे सुन सीरत अपनी हल्दी लगवाने लगती है। वही हल्दी जैसे जैसे सीरत को लगती, सीरत का चेहरा हल्का हल्का खुजलाने लगता, लेकिन उसने इतना ध्यान नहीं दिया। उसका फोकस अभी अपनी फोटोज पर थी। आदित्य का कमरा। वही आदित्य शालू को अपने सीने से लगाकर चुप करा रहा था और शालू सिसक रही थी। तभी किसी ने शालू को आदित्य के सीने से हटाकर खुद के गोद में अच्छे से रख लिया और तेज कदम से वहां से चला गया, जिसे देख आदित्य हैरानी से कभी अपने हाथ को देखता तो कभी दरवाजे को। तभी दंश डेविल स्माइल कर बोला, डोंट फॉरगेट जान सिर्फ हमारी है, समझा। इतना बोल दंश भी वहां से चला गया। वही आदित्य मुंह बनाकर बोला, साला बचपन से इन दोनों की आदत है हमेशा मेरी प्रिंसेस को मुझसे छीनने की। वही भानु जी के कमरे में भानु जी अपनी स्वीट हॉट को आराम से बेड पर बैठा पूछते हैं, तुम ठीक हो ना स्वीट हॉट। जिसे सुन ममता जी फिक्र में बोलती है, हमारी प्रिंसेस रो रही है और हमारे बच्चे भी हमसे गुस्सा हो गए, हमने उनकी हल्दी खराब कर दी ना। जिसे सुन भानु जी ममता जी के होठों को हल्का चूम कर बोलते हैं, बिल्कुल भी नहीं, हमारे बच्चे बिल्कुल गुस्सा नहीं है आपसे, और रही बात हमारी प्रिंसेस की, उन्हें उसके डेविल्स और उनका भैयू संभाल लेगा। जिसे सुन ममता जी बोलती है, लेकिन तभी भानु जी ममता जी के होठों पर उंगली रख बोलते हैं, शुश स्वीट हॉट बहुत हो गई सबकी बातें, अब तुम मुझ पर ध्यान दो, वैसे भी बहुत वक्त हो गया तुम्हें पनिश किए हुए। जिसे सुन ममता जी मुंह बनाकर बोलती है, और जो कल रात को आपने किया वो क्या था। जिसे सुन भानु जी ममता जी को बेड पर गिरा उनके ऊपर आकर बोलते हैं, स्वीट हॉट उसे प्यार कहते हैं, लेकिन आज तुम्हें प्यार नहीं बस सजा मिलेगी। जिसे सुन ममता जी थोड़ा घबरा जाती है। जिसे देख भानु जी उनके गर्दन में अपना चेहरा छुपा बोलते हैं, आई लाइक इट जब तुम मुझसे ऐसे घबराती हो। जिसे सुन ममता जी चिढ़कर बोलती है, मतलब आप सच में बहुत अजीब हो, सब अपनी बीवी से कहते हैं, जब तुम शर्माती ही तो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन एक आप ही हो जो ऐसी बातें करता है। एकदम राक्षस वाली। तभी भानु जी ममता जी के गर्दन पर बाइट कर बोलते हैं, बिकॉज आई एम डिफरेंट दैट्स व्हाई आई लाइक इट व्हेन यू स्कैर्ड दैट टाइम यू नो माई स्वीट हार्ट स्माइल विद हॉर्न्स। जिसे सुन ममता जी शर्मा जाती है और बोलती है, छी शर्म भी नहीं आती, 4 बच्चों के बाप बन गए हैं लेकिन फिर भी शर्म बेच खाए हैं। अच्छा आप हमें पनिश क्यों करना चाहते हैं, हमने तो कुछ गलत नहीं किया। जिसे सुन भानु जी ममता जी के कमर को सहलाकर बोलता है, बिकॉज यू इग्नोर्ड मी। इतना बोल भानु जी ममता जी पर बरस पड़ते हैं। वही विध्वंस और दंश के कमरे में शालू, जिसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, वो अपनी नम आंखों से विध्वंस को देख रही थी। तभी दंश वहां आ शालू को देखता है, जो सोफे पर विध्वंस के गोद में बैठी हुई थी। वो भी सोफे पर आ विध्वंस के बगल में बैठ जाता है और बोलता है, जान आप अपने डेविल से गुस्सा हो। जिसे सुन शालू, जो तब से शोक में थी, वो अपने होश में वापस आ मुंह फूला कर बोलती है, हम बहुत गुस्सा है, आप दोनों गंदे वाले डेविल्स हो, आपने हमें डांटा। जिसे सुन विध्वंस शालू के छोटे से चेहरे को अपनी तरफ कर उसके गाल को छूकर बोलता है, बच्चा बिकॉज वी डोंट लाइक व्हेन यू से यू डोंट केयर अबाउट अस। और वही दंश आगे की बात बोलता है, हाँ जान आपके डेविल सब बर्दाश्त करेंगे, लेकिन अपनी जान का ये कहना उसे हमसे कोई मतलब नहीं, ये हम नहीं सहेंगे। वही उनकी ऐसी बातें सुन शालू को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वो इतना समझ जाती है कि उसके डेविल्स को उसकी कोई बात बुरी लगी। जिसे समझ शालू फटाफट अपने कान पकड़ लेती है और अपने नम आंखों से बोलती है, सॉरी डेविल्स, शालू ने आप दोनों को हट किया। जिसे सुन दंश विध्वंस जल्दी से शालू के आंखों से आंसू पोंछ देते हैं। वही विध्वंस अपनी कड़क आवाज में बोलता है, बच्चा मुझे आपके मुंह से सॉरी कभी नहीं सुनना, समझी, वो भी जब आप हमारे साथ हो। जिसे सुन शालू विध्वंस की तरफ देख बोलती है, लेकिन हमने तो आपकी गर्लफ्रेंड को गंदा बोला था ना। जिसे सुन विध्वंस अपनी आंखें बंद कर लेता है। वही दंश फटाफट शालू को खुद के गोद में ले बोलता है, जान शी इज नथिंग फॉर अस, और रही बात गर्लफ्रेंड की, तो हमारे पास अभी गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन कुछ टाइम बाद एक छोटी सी बीवी जरूर आ जाएगी। ये लास्ट की बात दंश ने अपने मन में बोली। तभी शालू अपनी आंखों में चमक लिए बोली, सच्ची डेविल्स। जिसे सुन दंश शालू के सॉफ्ट गालों को चूम बोला, मुची जान। तभी शालू मुंह बनाकर बोली, डोंट किस मी डेविल, हमारे मुंह पर देखो ना ये गंदी सी हल्दी लग गई। चैप्टर 16 यू डोंट लाइक माई किस। तभी शालू अपनी आंखों में चमक लिए बोली, सच्ची डेविल्स। जिसे सुन दंश शालू के सॉफ्ट गालों को चूम बोला, मुची जान। तभी शालू मुंह बनाकर बोली, डोंट किस मी डेविल, हमारे मुंह पर देखो ना ये गंदी सी हल्दी लग गई। जिसे सुन दंश शालू के गाल को दोबारा चूम बोलता है, जान ये गंदी सी हल्दी नहीं है, ये आपके गालों पर अच्छी सी लग रही है। जिसे सुन शालू मुंह बनाकर बोलती है, छोटे डेविल आपको कुछ नहीं पता। इतना बोल शालू विध्वंस को देखती है, जो एकटक उसे देख रहा था। जिसे देख शालू विध्वंस की तरफ देख बोलती है, बड़े डेविल शालू अभी अच्छी नहीं लग रही ना। जिसे सुन विध्वंस उसे घूर कर देख एक शब्द बोलता नहीं। जिसे सुन शालू उदास हो बोलती है, हमें पता ही था छोटे डेविल। अभी शालू ने इतना ही कहा था। विध्वंस शालू के पास अपना चेहरा कर अपने दाढ़ी वाले गालों से शालू की बेबी सॉफ्ट
गालों पर अपना गाल रगड़ देता है, जिस कारण विध्वंस, जिसके चेहरे पर अभी भी हल्दी लगी थी, जी हल्की गीली थी, और वही शालू की हल्दी भी हल्की गीली थी, जिस कारण शालू के गाल पर हल्दी फैल जाती है। वही शालू अपनी आंखें बड़ी बड़ी किए विध्वंस की हरकत देख रही थी, उसके मुंह से एक वर्ड भी नहीं निकलता। वही दंश अपने भाई को देख मुंह बना लेता है और मन में बोलता है, भाई तो बड़े आगे निकले। इतना बोल वो शालू के दूसरे गालों पर अपने गाल रगड़ देता है। वही बेचारी शालू जो अभी थोड़ा ठीक हुई थी, वो फिर से शोक में चली जाती है। वही दंश विध्वंस अब जल्दी से पीछे हट जाते हैं। विध्वंस खड़ा हो लंबे कदम लेकर बाथरूम चला जाता है। तभी दरवाजे के बंद होने की आवाज से शालू होश में आती है और जोर से चीखती है, आह! जिसे सुन बेचारा दंश अपने कानों पर हाथ रख बोलता है, जान चुप हो जाओ वरना मेरे कानों से खून निकल जाएगा। जिसे सुन शालू चिल्लाकर बोलती है, यू टू डेविल्स, हम आप दोनों को मार देंगे। इतना बोल शालू दंश के ऊपर कूद गई। वही दंश जो अपने बड़े भाई की चालाकी समझ गया, लेकिन जैसे ही उसने शालू को कूदते हुए देखा, वैसे ही वो झट से शालू को पकड़ अपने सीने से लगा लेता है। दंश की तो सांस ही अटक गई थी। शालू को ऐसे कूदते हुए देख वो शालू को खुद के सीने से लगा गहरी गहरी सांस लेने लगता है। वही शालू अपने छोटे छोटे हाथों के मुके बनाकर दंश के सीने पर मारने लगती है, जिससे दंश को तो कोई चोट नहीं लगी। दंश शालू को ले बिस्तर पर बैठ जाता है। वही शालू दंश को मार मार कर थक जाती है। इतनी देर में विध्वंस बाथरूम से बाहर आ जाता है, जिस देख दंश फटाफट शालू को विध्वंस के गोद में दे फटाफट बाथरूम में भाग जाता है। वह विध्वंस नामे अपनी गर्दन हिला शालू की तरफ देखता है, जो उसे एकटक देख रही थी। तभी विध्वंस कुछ कहता उससे पहले ही शालू थोड़ा उठकर विध्वंस के सख्त गालों पर अपने सॉफ्ट गाल रख देती है और रगड़ने लगती है, जिस कारण विध्वंस के शरीर में अलग सा एहसास जागने लगता है। कुछ मिनट बाद शालू अपने गाल विध्वंस के गाल से अलग कर उसे देखती है, लेकिन वो पाउट बना अपना सर नीचे झुका लेती है। जिसे देख विध्वंस शालू को लेकर सोफे पर बैठ अपनी तरफ घुमाकर उसके छोटे से चेहरे को उठाकर बोलता है, क्या हुआ बच्चा, आप उदास क्यों हो गई? जिसे सुन शालू वैसे ही बोली, बड़े डेविल देखो ना, शालू का चेहरा अब अच्छा नहीं लग रहा। हमने सोचा हम आपका चेहरा भी गंदा कर देंगे, लेकिन देखो ना आपका चेहरा तो गंदा भी नहीं हुआ। जिसे सुन विध्वंस शालू के गालों को चूम लेता है, जिस एहसास से शालू अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसके आंखों से एक आंसू की बूंद गिर जाती है, जिसे देख विध्वंस की आंखें सर्द हो जाती है। वो शालू को एक तक देख जल्दी से उससे दूर हो जाता है, जिसे महसूस कर शालू अपनी आंखें खोल उसे देखती है। तभी शालू उसे देख बोलती है, क्या हुआ डेविल, आप हमसे गुस्सा हो? जिसे सुन विध्वंस शालू को अपनी लाल आंखों से घूरने लगता है, जिसे देख शालू को विध्वंस से डर लगने लगता है, लेकिन फिर भी वो दोबारा पूछती है, डेविल आपको क्या हो गया? जिसे सुन विध्वंस अपनी ठंडी आवाज में बोलता है, यू डोंट लाइक माई किस राइट? जिसे सुन शालू उसे कंफ्यूज होकर देखने लगती है। यार मैं ट्राई करती हूँ लॉन्ग लिखने की, पर अभी मेरे पास टाइम नहीं हो रहा, इसलिए अभी लॉन्ग चैप्टर नहीं दे रही हूँ, पर बस कुछ दिन उसके बाद पक्का लॉन्ग चैप्टर दूंगी। वो शालू को एक तक देख जल्दी से उससे दूर हो जाता है, जिसे महसूस कर शालू अपनी आंखें खोल उसे देखती है। तभी शालू उसे देख बोलती है, क्या हुआ डेविल, आप हमसे गुस्सा हो? जिसे सुन विध्वंस शालू को अपनी लाल आंखों से घूरने लगता है, जिसे देख शालू को विध्वंस से डर लगने लगता है, लेकिन फिर भी वो दोबारा पूछती है, डेविल आपको क्या हो गया? जिसे सुन विध्वंस अपनी ठंडी आवाज में बोलता है, यू डोंट लाइक माई किस राइट? जिसे सुन शालू उसे कंफ्यूज होकर देखने लगती है। यार मैं ट्राई करती हूँ लॉन्ग लिखने की, पर अभी मेरे पास टाइम नहीं हो रहा, इसलिए घूरने लगता है। जिसे देख शालू को विध्वंस से डर लगने लगता है, लेकिन फिर भी वो दोबारा पूछती है, डेविल आपको क्या हो गया? जिसे सुन विध्वंस अपनी ठंडी आवाज में बोलता है, यू डोंट लाइक माई किस राइट? जिसे सुन शालू उसे कंफ्यूज होकर देखने लगती है। चैप्टर 17 व्हाट्स गोइंग ऑन? डेविल आपको क्या हो गया? जिसे सुन विध्वंस अपनी ठंडी आवाज में बोलता है, यू डोंट लाइक माई किस राइट? जिसे सुन शालू उसे कंफ्यूज होकर देखने लगती है। जिसे देख विध्वंस अपनी सर्द आवाज में बोलता है, बच्चा अपने कमरे में जाओ और कपड़े चेंज कर लो। जिसे सुन शालू विध्वंस को देखती है, जो बालकनी में जा रहा था, जिसे देख शालू फटाफट विध्वंस के पास आ उसके पैरों में लिपट जाती है, जिसे महसूस कर विध्वंस अपनी जगह रुक जाता है। तभी शालू अपने रुंधे गले में बोलती है, बड़े डेविल आप शालू से गुस्सा हो? जिसे सुन विध्वंस शालू की तरफ मुड़ फटाफट उसे अपने गोदी में उठा वापस से बेड पर बैठ जाता है और प्यार से पूछता है, क्या हुआ बच्चा, आप रो क्यों रहे हो? जिसे सुन शालू और जोर से रोने लगती है और बोलती है, डेविल प्लीज अब आप पहले की तरह मत होना, हमें बहुत दर्द होता है जब आप हमसे बात नहीं करते। वही सीरत दीदी हमें गंदा गंदा बोलती रहती है। जिसे सुन विध्वंस शालू को अपने सीने से लगा कर बोलता है, नहीं बच्चा आपके डेविल आपसे गुस्सा नहीं है। जिस सुन शालू बोली, आप हमें छोड़कर तो नहीं जाएंगे डेविल? जिसे सुन विध्वंस की पकड़ शालू पर मजबूत हो जाती है। उसे वो पल याद आता है जब वो और दंश सीरत से एंगेजमेंट कर रहे थे, तो शालू कितना रोई थी, कितनी बार बोलती रही, डेविल्स हमें मत छोड़ो, हम इसी कहीं कोने में रह लेंगे डेविल प्लीज, हम मर जाएंगे आप दोनों के बिना। वही दंश जो बाथरूम से कब का फ्रेश होकर दरवाजे पर खड़ा बस एकटक शालू को देख रहा था, जो विध्वंस के सीने से लगी हुई थी। उसे भी पिछली जिंदगी याद आने लगती है, कैसे उसने और विध्वंस ने अपनी छोटी सी जान को हट किया था।
वही विद्वांस शालू का ध्यान भटकाते हुए बोलता है, बच्चा जब मैंने आपको किस किया तो आप रोए क्यों? जिसे सुन शालू मासूमियत से बोली, बड़े डेविल खुद ही हमारी आंखों से आंसू आ गए, इसमें हम क्या करें? जिसे सुन विध्वंस दोबारा बोला, मतलब आपको मेरा किस करना बुरा नहीं लगा ना? जिसे सुन शालू नामे गर्दन हिला देती है। तभी उन दोनों को दंश की आवाज आए, अच्छा तो मेरी जान को मेरा किस करना गंदा लगता है? जिसे सुन शालू फटाफट नामे अपनी गर्दन हिला देती है। तभी विध्वंस शालू के माथे को चूम बोलता है, बच्चा जाओ आप कपड़े चेंज कर लो। जिसे सुन शालू अच्छे बच्चे की तरह अपनी गर्दन हिला देती है। तभी अचानक से शालू को कुछ याद आता है, जिस कारण वो मुंह फूला कर बोली, आप दोनों डेविल्स हमसे बात मत करना। जिसे सुन दंश विध्वंस के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, क्योंकि अब उनकी जान एकदम चुप हो गई थी। तभी दोनों अपनी जानसी बच्ची से साथ में पूछते हैं, अच्छा जी, और आपको अपने डेविल्स से क्यों नहीं बात करना? जिसे सुन शालू मुंह बनाकर बोली, आपने आज हमारी तारीफ नहीं की, हम आप दोनों से गुस्सा है। जिसे सुन दंश विध्वंस शालू के गालों पर किसकर बोलते हैं, आप आज सच में बहुत सुंदर लग रही थी, लाइक छोटी सी ब्राइट। जिसे सुन शालू अपना चेहरा ढककर बोली, सच्ची डेविल। जिसे सुन दंश विध्वंस जो शालू की इस अदा को देख अपनी जुनूनी नजरों से उसे देखने लगते हैं और बोलते हैं, मुच्ची बच्चा जान। जिसे सुन शालू बोलती है, हम अब जा रहे हैं कपड़े बदलने। इतना बोल शालू दंश विध्वंस को बिना देखे चली जाती है। शालू भागकर अपने कमरे में चली जाती है। वही दंश विध्वंस एकटक उसे जाते हुए देखते रहते हैं। वही शालू अपने कमरे में बिस्तर पर कूद जाती है और खुद से बोलती है, हमें डेविल्स के पास जाकर अजीब सा क्यों लगता है? इतना बोल वो अपने चेहरे को तकिए से ढक लेती है। वही दूसरी तरफ राज, जो इस वक्त डॉक्टर के पास बैठा हुआ था, राज का चेहरा पूरा पीला पड़ा हुआ था। राज गुस्से में बोलता है, व्हाट्स गोइंग ऑन? तुम्हें समझ नहीं आ रहा? अभी भी मुझे खुजली हो रही है। जिसे सुन डॉक्टर बोला, सर आपको कुछ नहीं हुआ है, आप बस दवाई लगाइए, ये सब ठीक हो जाएगा। बस आप सुबह शावर ले लेना, उससे आपको रिलीफ मिलेगा। जिसे सुन राज हाँ में गर्दन हिला चला जाता है। वही डॉक्टर फटाफट किसी को कॉल कर बोलता है, सर काम हो गया। जिसे सुन दूसरी तरफ से आवाज आती है, ओके। इतना बोल कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। वही दंश विध्वंस बालकनी में बैठे सिगरेट पी रहे थे। तभी दंश का फोन बजा। जैसे जी दंश ने उधर की बात सुनी तो डेविल स्माइल कार बोला, ओके। इतना बोल उसने कॉल कट कर दिया। विध्वंस जो दंश को देख रहा था, जिसे देख दंश मुंह बनाकर बोलता है, ऐसे मत देखिए जैसे आपको कुछ पता नहीं है। आप अच्छे से जानते हैं कि ना तो मैं ना तो आप चाहते थे कि वो हमारी जान के करीब आए। जिसे सुन विध्वंस डेविल स्माइल कर बोलता है, वैसे तुम सीरत की कंपनी में अच्छी एक्टिंग करना सीख गए हो। जिसे सुन दंश मुंह बनाकर बोलता है, भाई प्लीज मैं उसकी तरह नहीं हूं, मैंने तो उसके सामने ही उसके कॉलर में खुजली वाला पाउडर डाला था, लेकिन बेचारा वो समझ नहीं पाया। जिसे सुन विध्वंस नामे अपनी गर्दन हिलाकर बोलता है, अच्छा चलो अब सो जाओ, कल हमें नया गेम खेलना है। जिसे सुन दंश बोलता है, वैसे भी कल हमारी जान की मेहंदी है, हमें सब कुछ अच्छे से देखना है। जिसे सुन विध्वंस हमें अपनी गर्दन हिलाकर अंदर अपने कमरे में चला जाता है। दूसरी तरफ सीरत, जो इस वक्त अपने चेहरे को देख रो रही थी, वही रीता उसे संभाल रही थी और बोल रही थी, बेबी ये ठीक हो जाएगा, डॉक्टर ने बोला है ना, तू आराम कर। जिसे सुन सीरत रोते हुए बोली, कल मेरी मेहंदी है, मैं ऐसे कैसे जाऊंगी? वही रीता को मन ही मन बड़ा अच्छा लग रहा था। वो खुद से बोली, बड़ी इतरा रही थी ना, हम बढ़िया आए, अच्छा हुआ इसके साथ। चैप्टर 18 फैमिली। रीता सीरत की तरफ देख बोलती है, एक काम करते हैं, तू अपनी मेहंदी यहीं करा ले, ऐसे तुझे कोई नहीं देखेगा और तेरी मेहंदी भी हो जाएगी। जिसे सुन सीरत खुद को आईने में देखती है, उसके पूरे चेहरे पर लाल लाल मोटे मोटे दाने निकले हुए थे, जिस कारण वो इस वक्त बहुत भद्दी लग रही थी। जिसे देख सीरत अपनी नम आंखों से बोली, यू आर राइट, मैं ऐसे बाहर नहीं जा सकती, वो भी मेरे बेबीज के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। बेचारी सीरत बोल तो ऐसे रही थी जैसे दंश विध्वंस बस इसी को देखेंगे, इसे कौन समझाए। जिसे काबू करना चाहती है, उसका दिल तो किसी और के काबू में है। वही सीरत की बात सुन रीता मुंह बनाकर बोली, वैसे भी तुम ऐसे जाती तो कोई ब्राइड वाली वाइब नहीं आती, तब तो सच में सबसे सुंदर वो बच्ची लगती। जिसे सुन सीरत उसे घूर कर देखती है, जिसे देख रीता डर जाती है और फटाफट बोलती है, आई मीन तुम देखो, अभी तुम उतनी अच्छी नहीं लग रही, तो शट अप और निकलो यहाँ से। सीरत, जिसे रीता बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, उसने गुस्से में बोला। जिसे सुन रीता डरकर भाग जाती है। ऐसे ही आज की रात बीत जाती है। सुबह का समय इस वक्त विला बहुत खूबसूरत से सजा हुआ था, लेकिन वही ममता जी के चेहरे पर मुस्कान बिल्कुल नहीं थी, जो वहां बैठे भानु जी देख रहे थे। अभी वो कुछ बोलते उससे पहले ही ममता जी के कानों में एक सख्त और सर्द आवाज आए, मॉम। जिसे सुन ममता जी ने सामने देखा, जहां विध्वंस खड़ा था, जो इस वक्त नॉर्मल कपड़े में था, जिसमें उसकी पर्सनैलिटी अच्छी लग रही थी। ग्रे टी शर्ट जो उसके शरीर से चिपकी हुई थी और ब्लैक लोअर, जिसमें वो बहुत ज्यादा हैंडसम और हॉट लग रहा था, जिसे देख कोई भी लड़की पागल हो जाए। वही विध्वंस को देख ममता जी की आंखें नम हो गईं। जिसे देख विध्वंस फटाफट अपने लंबे कदमों से ममता जी को खुद के गले लगा लेता है और उनके सर को प्यार से सहलाने
लगता है तभी ममता जी अपनी रुंधे गले में बोलती है, सॉरी बच्चा, हमारे कारण आपकी हल्दी खराब हो गई, इसलिए देखो ना आज सीरत घर भी नहीं आ रही, उसे कल बहुत बुरा लगा होगा ना। वही विध्वंस जब अपनी भोली सी मोम की बात सुनता है तो उन्हें ऐसे ही सीने से लगाकर बोलता है, दैट्स नॉट योर मिस्टेक मॉम, और सीरत की तबीयत खराब होगी इसलिए उसने बोला होगा, वैसे भी मेरी मॉम अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है। जिसे सुन ममता जी विध्वंस से दूर हो उसकी आंखों में देख बोलती है, और क्या हम अपने बच्चे से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। तभी उन्हें दो आवाज सुनाई देती है, मम्मा मोम हमें आप प्यार नहीं करते। जिसे सुन ममता जी सामने देखती है जहां दंश खड़ा था और उसने शालू को गोद में उठा रखा था। दंश ने भी इस वक्त घर के कपड़े पहने हुए थे, ब्राउन शर्ट और ब्लैक लोअर, जिसमें वो भी बहुत हॉट लग रहा था। वही शालू जिसने इस वक्त गुलाबी रंग का फ्रॉक पहना हुआ था जो उसके घुटने तक का था, जिसमें वो भी बहुत प्यारी लग रही थी। ममता जी दोनों को देख मुस्कुराकर बोलती है, हम अपने सारे बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। जिसे सुन दंश और शालू फटाफट उनके गले लग जाते हैं। तभी दोबारा से एक आवाज आती है, अब तो मुझे पक्का विश्वास हो गया, मुझे मंदिर से उठाया गया है। जिसे सुन दंश बिना देखे बोलता, दैट्स ट्रू ब्रो। वही उसकी ऐसी बातें सुन सब मुस्कुराने लगते हैं। वही आदित्य अब मुंह बनाकर बोलता है, कोई बात नहीं, मैं फिर भी जबरदस्ती सबसे प्यार खुद को करवाऊंगा। इतना बोल वो सबके गले लग जाता है। वही भानु जी अपने परिवार को देख मन में बोलते हैं, बस ऐसे ही हमारी फैमिली खुश रहे। तभी भानु जी अपना गला खराश कर बोलते हैं, अगर आप लोगों का फैमिली मिलन हो गया तो अब ब्रेकफास्ट कर ले हम सब। जिसे सुन आदित्य अपने पापा की तरफ देख बोलता है, पापा डोंट गेट मैड, वी नो यू फील जेलस। जिसे सुन भानु जी अपनी चप्पल निकालकर आदित्य के ऊपर फेंक देते हैं। वही आदित्य फटाफट वो चप्पल अपने हाथों से पकड़कर बोलता है, पापा आप बूढ़े हो रहे हो, थोड़ा खाया पिया करो। जिसे सुन भानु जी घूरकर आदित्य को देखने लगते हैं। वही तीन आंखें उसे गुस्से से घूर रही थी, एक तो भानु जी थे, दूसरा विध्वंस और तीसरी हमारी क्यूट सी शालू। शालू अपनी क्यूट सी आवाज में बोलती है, भाइयों अगर आपने हमारे पापा को बूढ़ा बोला ना तो हम आपका सर कलम कर देंगे, समझे। जिसे सुन आदित्य क्यूट सा चेहरा बनाकर बोला, पर प्रिंसेस देखो ना, पापा ने पहले मुझे मारा था। जिसे सुन शालू अपनी आंखें छोटी कर बोली, डोंट फॉरगेट भैयू, पापा हमसे बड़े हैं। अभी शालू कुछ और बोलती उससे पहले विध्वंस अपनी सर्द आवाज में बोलता है, जब ये शादी पूरी हो जाएगी तुम एक हफ्ते के लिए रेगिस्तान जाओगे। जिसे सुन आदित्य की आंखें बड़ी हो गई, वो कुछ बोलता उससे पहले ही शालू बोली, हाँ भाई डेविल ने जो बोला आप वही करोगे। वही दंश के चेहरे पर मुस्कान आ गई, वो आदित्य के पास आकर बोला, एंजॉय योर ट्रिप माय ब्रदर। इतना बोल वो ब्रेकफास्ट करने चला गया। वही सब भी ब्रेकफास्ट करने चले गए। वही आदित्य मुंह बनाकर बोला, पापा का चमचा हमेशा पापा से चिपका रहता है, इसके लिए तो बस यही डायलॉग है, बस जो डैड बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगा। इतना बोल आदित्य मुंह बनाकर ब्रेकफास्ट करने चला गया। ऐसे ही शाम हो गई। सब अपने अपने कमरे में तैयार हो रहे थे। दंश विध्वंस आराम से बैठे हुए थे, उन दोनों के एक एक हाथ में थोड़ी सी मेहंदी लगी हुई थी। इस वक्त दोनों ने हरे रंग का कुर्ता और सफेद पजामा पहना था। दोनों भाई का कुर्ता बिल्कुल सेम था। वही उन्होंने मेहंदी में अपनी जान और बच्चा का नाम लिखवाया था। तभी शालू दौड़ते हुए दंश विध्वंस के पास आकर बोली, डेविल्स अपनी मेहंदी दिखाओ ना। वही दंश विध्वंस जो अपनी मेहंदी में खोए थे वो सामने देखते हैं जहां उनकी क्यूट सी जान और बच्चा खड़ी थी। वो दोनों एकटक शालू को देख रहे थे। शालू ने इस वक्त हरे रंग का स्लीवलेस सूट सलवार पहना हुआ था और बालों की गूंथ बनाई हुई थी, साथ में अपने सर पर छोटी सी काली बिंदी लगाई थी जो उसकी सुंदरता को चांद चांद लगा रहा था। शालू इतने सिंपल में ही इतनी प्यारी लग रही थी, दंश विध्वंस तो उससे अपनी आंखें ही नहीं हटा पा रहे थे। तभी आदित्य उन दोनों के पास आ अपनी प्रिंसेस के गालों को चूम लेता है, जिससे शालू मुस्कुरा देती है। वही दंश विध्वंस अपनी खतरनाक नजरों से उसे देख रहे थे, जैसे वो अभी आदित्य का खून कर देंगे। चैप्टर 19 सिस्टर। आदित्य दोनों को देख मुंह बिगाड़ कर बोलता है, मुझे घूरने से कुछ नहीं होगा, अभी थोड़ा इंतजार करो तब देखता हूँ कितनों को घुरोगे। वही दंश विध्वंस उसकी बात अच्छी तरीके से समझ जाते हैं, क्योंकि शालू सबकी फेवरेट थी और हर कोई शालू को ऐसे ही चूम कर बहुत सारा प्यार करके चला जाता था। जिसे समझ के दंश विध्वंस को अपनी आंखों से कहता है, भाई लगता है हमें जान को शादी के बाद सबसे छुपा कर रखना होगा। जिसे सुन विध्वंस अपनी खतरनाक नजरों से बोलता है, जो भी मेरे बच्चे को छुएगा ना उसकी मैं वही जान ले लूंगा। जिसे समझ दंश बोलता है, भाई इस गधे का क्या करोगे। जिसे समझ विध्वंस आदित्य की तरफ देखता है जो अपनी प्रिंसेस को परेशान और प्यार कर रहा था। जिसे देख विध्वंस अपनी आंखें छोटी कर बोलता है, शी इज द वन हु कैन हैंडल हिम सो डोंट थिंक टू मच। जिसे समझ दंश भी कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसकी आंखों में एक इमोशन आ जाता है, जिसे देख विध्वंस उसे शांत होने को
बोलता है तभी भानु जी दंश विध्वंस के पास आ उनके सर पर हाथ रख देते हैं, जिसे महसूस कर दंश विध्वंस अपने डैड की तरफ देखते हैं, जो मुस्कुरा कर दंश विध्वंस को देख बोलते हैं, आप दोनों अब खुश रहना, हम जानते हैं आप सब अच्छे से करेंगे। जिसे सुन दंश विध्वंस साथ में बोलते दैट्स राइट डैड। तभी वहां ममता जी आती है और बोलती है प्रिंसेस आओ आप भी मेहंदी लगा लो। जिसे सुन शालू मुंह बनाकर बोली नहीं मम्मा हाथ दुखता है, हमसे नहीं हो पाएगा। जिसे सुन ममता जी नामे सर हिलाकर बोलती है प्रिंसेस पर ये आपके डेविल्स की शादी है ना। जिसे सुन शालू अपना सर हाँ में हिलाकर बोलती है तो लेकिन मम्मा हमारे बस की सच्ची नहीं है। तभी दंश शालू के पास आ अपनी गोदी में उठा लेता है और बोलता है कोई बात नहीं जान, आज आपको मेहंदी लगने पर कोई दर्द नहीं होगा। जिसे सुन शालू मुस्कुरा कर बोलती है सच्ची डेविल। जिसे सुन दंश हल्का मुस्कुरा देता है और उसे अपने और विध्वंस के बीच में बैठा लेता है और मेहंदी आर्टिस्ट को उसे मेहंदी लगाने को बोल देता है। वही ममता जी आराम से अपने बाकी काम में लग जाती है। वही भानु जी आदित्य से कुछ बिजनेस से रिलेटेड बात करने लगते हैं। वही मेहंदी आर्टिस्ट जिसके सर पर हल्का हल्का पसीना था वो मन में बोलती है पता नहीं मैं यहाँ क्यों ही आई, क्या जरूरत थी मुझे यहाँ आने की, देखो तो इन दोनों को ऐसा लग रहा है अभी खा जाएंगे। वही दंश विध्वंस जिन्हें अब मेहंदी वाली से जलन हो रही थी उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कोई उनकी जान बच्चा को किसी भी बहाने से छुए। दंश मन में बोलता है अगर ये मेहंदी जरूरी नहीं होती ना तो कभी भी अपनी जान को किसी को छूने नहीं देता। वही विध्वंस वो तो ऐसे शालू के सॉफ्ट और छोटे छोटे हाथों पर मेहंदी आर्टिस्ट के हाथ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसके हाथों की मुट्ठी कस गई थी। वो बुरी तरीके से उस मेहंदी वाली के हाथों को घूर रहा था जैसे वो अभी उसके हाथों में छेद कर देगा। वही बेचारी मेहंदी वाली डर से कौप रही थी। तभी उसके कान में एक सर्द आवाज आए अगर मेरी बच्चा के हाथ की मेहंदी हल्की खराब हुई ना तो तुम्हारा हुलिया बिगाड़ने में मुझे समय नहीं लगेगा। जिसे सुन मेहंदी आर्टिस्ट डर से खुद को काबू करती है। वही शालू जिसका पूरा ध्यान दंश के हाथों में पकड़े फोन पर था जहां शिनचैन चल रहा था, जिस कारण उसका ध्यान विध्वंस की तरफ नहीं गया था। लेकिन दंश डेविल स्माइल कर अपने भाई को देखने लगता है। ऐसे हो 2 घंटे बीत जाते हैं और वही शालू दंश के कंधे पर अपना सर रखकर सो जाती है। वही अभी उसकी मेहंदी खत्म हुई थी और जैसे ही मेहंदी खत्म होती है मेहंदी आर्टिस्ट फटाफट वहां से भाग जाती है और वही विध्वंस अपनी बच्चे के हाथ को देखता है जहां विध्वंस और दंश का नाम लिखा हुआ था जो वो बड़े प्यार से देख रहा था। अभी कुछ वक्त ही बीता था, उसी समय उन दोनों भाइयों को एक आवाज सुनाई थी हाय ब्रदर्स। जिसे सुन दंश विध्वंस जिनकी आंखें अभी सॉफ्ट थी अब वो सर्द हो जाती है। वो सामने देखते हैं जहां राजग्रीन रंग के सिरवानी में उनके आगे खड़ा था। जैसे दंश विध्वंस उसकी तरफ देखते हैं तो उनकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। दंश फटाफट अपनी जान का चेहरा अपने सीने में छुपा लेता है क्योंकि राज उसे ही देख रहा था। जैसे ही दंश ने शालू का चेहरा छुपाया वैसे ही राज अपने होश में आ दंश की तरफ देखने लगा, लेकिन जैसे ही उसकी नजरें दंश की नजरों से मिली वो अंदर से डर गया। तभी उसे विध्वंस की आवाज सुनाई दी हाउ डरे यू, तुमने मेरे बच्चे को देखने की हिम्मत कैसे की। इस आवाज को सुन राज का ध्यान विध्वंस की लाल आंखों पर गया जिस कारण उसका पूरा बदन कौंप गया। तभी वो खुद को संभाल कर बोला वो यू नो ना मैंने आज तक सीरत के अलावा तुम दोनों के करीब किसी को देखा नहीं था तो थोड़ा इसलिए मैं देख रहा था। जिसे सुन दंश बोला आज देख लिया है, आगे से देखने की हिम्मत मत करना वरना वही बर्बाद हो जाओगे। जिसे सुन राज को गुस्सा तो बहुत आता है लेकिन वो खुद को संभाल कर बोलता है आई नो यू आर पॉसेसिव बिकॉज शी इज योर सिस्टर। लेकिन उसने इतना ही बोला था तभी दंश विध्वंस उसकी बात सुन तेज से बोले शट अप, अभी जान ले लेंगे तुम्हारी। जिसे सुन राज डर जाता है। तभी उसे सीरत की बात याद आती है, सीरत ने उसे बताया था दंश विध्वंस अब शालू को अपना कुछ नहीं मानते। जिसे समझकर वो खुद को शांत कर बोलता है सॉरी गाइस। तभी विध्वंस अपने दांत पीस कर बोलता है शी इज नॉट आवर सिस्टर, आगे से कभी ऐसा बोला ना तो वही जान ले लूंगा। जिसे समझकर राज नकली हंसी हंसकर बोलता है मैं तुम दोनों से बाद में मिलूंगा, मुझे कुछ काम है। इतना बोल वो चला जाता है। वही दंश विध्वंस उसे गुस्से से घूरे जा रहे थे। चैप्टर 20 शादी। विध्वंस अपने दांत पीस कर बोलता है शी इज नॉट आवर सिस्टर, आगे से कभी ऐसा बोला ना तो वही जान ले लूंगा। जिसे समझकर राज नकली हंसी हंसकर बोलता है मैं तुम दोनों से बाद में मिलूंगा, मुझे कुछ काम है। इतना बोल वो चला जाता है। वही दंश विध्वंस उसे गुस्से से घूरे जा रहे थे। तभी वहां आदित्य आ जाता है जिसके चेहरे पर इस वक्त गुस्सा दिख रहा था। वो दंश विध्वंस को देख बोलता है व्हाट द हेल, तुम दोनों कल शादी कर रहे हो। जिसे सुन दंश विध्वंस जो अभी तक राज जहां से गया वही देख रहे थे, लेकिन आदित्य की बात सुन उसे देख डेविल स्माइल करने लगे। जिसे देख आदित्य चिढ़कर बोलता है तुम दोनों क्या कर रहे हो। जिसे सुन दंश बोलता है डोंट फॉरगेट जान हमारी अमानत है और हमेशा से थी, हमारे पेरेंट्स यही चाहते थे। जिसे सुन आदित्य मुंह बनाकर बोलता है वही तो पता नहीं क्या सोचा था, सबने कहा मेरी नाजुक प्रिंसेस और कहा तुम 2 जंगली आदमी। जिसे सुन दंश विध्वंस अपनी छोटी आंखों से उसे घूर रहे थे।
जिसे देख आदित्य बोला मुझे ऐसे घूरने से कुछ नहीं होगा और वैसे भी तुम दोनों के घूरने से मुझे घंटा फर्क पड़ता है। तभी आदित्य अपनी प्रिंसेस की तरफ देख वापस से दंश विध्वंस की तरफ देख थोड़ा सर्द आवाज में बोलता है, आई डोंट केयर तुम दोनों ने ये फैसला क्यों किया है, लेकिन एक बात याद रखना, अगर मेरी प्रिंसेस को तुम दोनों की वजह से कोई भी चोट पहुंची, आई स्वेयर मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं रहने दूंगा। जिसे सुन दंश विध्वंस उसे दोबारा घूरते हैं। तभी दंश बोलता, तुझे हम दोनों पर भरोसा नहीं है क्या? जिसे सुन आदित्य बिना एक्सप्रेशन लिए ही बोलता है, भरोसा था तभी तुम दोनों की एंगेजमेंट प्रिंसेस के साथ करवाई है, बस मुझे उन दो घटिया लोगों पर भरोसा नहीं है जो तुम दोनों के आसपास घूमते हैं। अभी मुझे बस इस चीज की खुशी है तुम दोनों को सीरत की सच्चाई समझ आ गई है। जिसे सुन दोनों अपनी गर्दन हाँ में हिला देते हैं। तभी आदित्य बोलता है, यार लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं लगता तुम मेरी प्रिंसेस से बहुत बड़े हो? जिसे सुन दंश विध्वंस की आंखें छोटी हो जाती है। दंश गुस्से में बोलता है, तो तेरा मतलब क्या है? जिसे सुन आदित्य कंधे उचका कर बोलता है, यही यार, मेरी प्रिंसेस अभी बहुत छोटी है और तुम दोनों ओल्ड मैन। वही आदित्य की ऐसी बातें सुन दंश कुछ बोलता उससे पहले ही विध्वंस डेविल स्माइल कर बोलता है, बस कुछ टाइम उसके बाद इतना बोल वो डेविल स्माइल कर शालू को दंश के गोदी से खुद के गोद में ले ऊपर चला जाता है। वही आदित्य अजीब सा मुंह बनाकर बोलता है, वॉट? जिसे सुन दंश उसके कंधे को थप थपा कर बोलता है, बेस्ट ऑफ लक। इतना बोल वो भी चला जाता है। वही आदित्य चिढ़ जाता है और बोलता है, पता नहीं क्या देखा था इन दोनों में जो मेरी प्रिंसेस को इन दोनों को दिया जा रहा है। इतना बोल वो भी अपने कमरे में चला जाता है। वैसे भी उसकी प्रिंसेस की शादी जो थी, वही दंश विध्वंस शालू को उसके कमरे में लेटा देते हैं और उसके अगल बगल लेट उसे एकटक देखते रहते हैं। चांद की रोशनी में शालू का मासूम चेहरा बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा था, जिसे देख दंश विध्वंस बस उसे देखते ही रह जाते हैं। दोनों की आंखों में शालू के लिए अलग ही जुनून था। विध्वंस अपनी डेविल स्माइल कर शालू के गालों को अजीब तरीके से सहलाकर बोलता है, बच्चा अब तुम मेरा जुनून बन चुकी हो, मेरा पागलपन बन चुकी हो। पहले सोचा था शादी के बाद अगर तुम हमारे साथ रहना चाहोगी तो ठीक है, अगर नहीं फिर हम तुम्हें जाने देंगे। तभी आगे दंश शालू के सॉफ्ट हाथों को पकड़ बोलता है, लेकिन अब बिल्कुल नहीं, अब तुम दो डेविल्स के बीच कैद हो चुकी हो, तुम्हें अब हमारी बनकर रहना होगा जान। इतना बोल वो दोनों शालू को देखने लग जाते हैं। इस वक्त अगर शालू उन दोनों को देख लेती तो पक्का डर के मारे भाग जाती। ऐसे ही दंश विध्वंस शालू को कुछ घंटे निहार कर अपने कमरे में चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था आदित्य और भानु जी शालू को देखने जरूर आएंगे, जिस कारण वो बेमन चले जाते हैं। ऐसे ही आदित्य और भानु जी शालू के कमरे में आते हैं और शालू के पास आ उसके माथे को चूम लेते हैं। तभी आदित्य अपनी सर्द आवाज में बोलता है, पापा वी आर रियली डूइंग दिस। जिस पर भानु जी हाँ में अपनी गर्दन हिला अपने कमरे में चले जाते हैं। वही आदित्य अपनी प्रिंसेस के सर पर हाथ रख बोलता है, आई प्रॉमिस यू प्रिंसेस, अगर कोई आपको नुकसान पहुंचाएगा उसे बॉस से गुजर कर जाना होगा। इतना बोल आदित्य भी अपने कमरे में चला जाता है। अगली सुबह ममता जी आज अपने कामों में लगी हुई थी और वही आज घर की प्रिंसेस जो सुबह जल्दी उठ अपनी डांस की प्रैक्टिस के लिए जा चुकी थी। आज उसके डेविल्स की जो शादी थी, वही दंश विध्वंस वो भी आज किसी काम में बिजी हो गए थे। वही सीरत जिसका चेहरा पहले से थोड़ा बेटर हुआ था, वो खुद को आईने में देख बोलती है, डॉक्टर ने कहा है मेकअप से ये सब छुप जाएंगे, मुझे अच्छे से अपनी स्किन पर ध्यान देना होगा वरना मेरे बेबीज को मैं पसंद नहीं आए। नहीं नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता, मेरे बेबीज तो मुझे हमेशा से ही प्यार करते आए हैं। ये सब सोच सीरत आगे बोलती है, बस एक बार ये शादी हो जाए फिर वार पर वार होंगे। इतना बोल सीरत टेढ़ा मुस्कुराकर खुद को आईने में देखती है। वही रीता उसकी हरकत देख बस मुंह बना लेती है और बोलती है, एक नंबर की घटिया लड़की है, पता नहीं कैसे उन दो शैतानों को पसंद आ गई। ऐसे ही रात हो जाती है। दंश विध्वंस जो इस वक्त गोल्डन और लाल रंग की शेरवानी पहने हुए थे, जिसमें दंश विध्वंस बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे थे। आज दोनों भाइयों के आंखों में एक अलग चमक थी। तभी आदित्य और करण दंश विध्वंस के कमरे में आ जाते हैं। आदित्य दोनों को देख सीटी बजाने लगता है और वही करण बोलता है, क्या माल क्या माल। जिसे सुन दंश विध्वंस अपनी आंखें छोटी कर घूर कर दोनों को देखते हैं, जिसे देख आदित्य और करण इग्नोर कर थोड़ा नौटंकी करके बोलते हैं, आज हमारे राक्षस बलिदान होने जा रहे हैं। जिसे सुन विध्वंस अपनी ठंडी आवाज में बोलता है, लगता है दोनों को जीने की इच्छा नहीं है। जिसे सुन आदित्य मुंह बनाकर बोलता है, अबे अब नीचे चलो, मम्मा तुम दोनों को बुला रही है। जिसे सुन करण बोलता है, और इनकी सीरत डार्लिंग भी तो बुला रही है। जिसे सुन दंश विध्वंस करण को घूर कर चले जाते हैं। जिसे देख करण आई रोल कर बोलता है, बस घूरता ही रहता है साला। हम नीचे गार्डन में दंश विध्वंस बड़े रोब से नीचे आते हैं और जैसे जैसे वो नीचे आ रहे थे वैसे वैसे है सारे मेहमान उन दोनों को देख रहे थे। सबके मुंह खुले के खुले हो गए थे। वही लड़कियां जो दंश विध्वंस को देख आहें भर रही थी, उन्हें दुल्हन से अभी बहुत जलन हो रही थी। मगर हमारे हीरो वो बिना किसी पर ध्यान दिए अपनी जगह पर बैठ जाते हैं, जहां ममता जी दोनों के सर को चूम कर बोलती है, मेरे बच्चे आज बहुत हैंडसम लग रहे हैं, बिल्कुल अपने डैड की तरह। जिसे सुन भानु जी भी गर्व से दंश विध्वंस को देखते हैं। वही हमारे हीरो उनकी तो नजरें ही कहीं और थी।
तभी आदित्य उनके पास कान में बोलता है, सब्र कर ले, आई नो माई प्रिंसेस इज ब्यूटीफुल, बट अभी से बेचैन मत हो, फिर मन में जब देखेंगे तब तो इतना बोल। वो मन ही मन डेविल स्माइल करता है। वही आदित्य की ऐसी बातें सुन और उसकी मुस्कान देख दंश विध्वंस उसे घूर कर देखते हैं। वही बालकनी से सीरत दंश विध्वंस को घूर घूर कर देख रही थी और मन में बोलती है, उफ आप दोनों सिर्फ मेरे हैं, माई सेक्सी बेबीज। इतना बोल वो लार टपका कर दंश विध्वंस को देख रही थी। वही रीता मुंह बनाकर अपने मन में बोलती है, पिशाचनी कहीं की देख तो ऐसे रही है जैसे वो दोनों आइसक्रीम हो। तभी सीरत का फोन बजने लगता है। जैसे ही वो फोन उठाती है और उनकी बातें सुनती है तो उसके चेहरे पर चमक आ जाती है। वहीं नीचे गार्डन में अचानक से सारी लाइट्स बुझ जाती है और एक स्पॉट लाइट जलती है जहां 3 लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े थे। 2 लड़के जिनके कपड़े सेम दंश विध्वंस की तरह था और एक क्यूट सी प्यारी सी लड़की जिसने लाल और गोल्डन रंग का शादी का जोड़ा पहना हुआ था। ऐसे ही गाना शुरू होता है। ये और कोई नहीं, हमारी क्यूट सी शालू और उसके 2 बेस्ट फ्रेंड अंश और अक्षय थे। शालू अपने दुपट्टे से अपने चेहरे से हटाकर गाती है, लाल दुपट्टा उड़ गया रे बैरी हवा के झोंके से। लाल दुपट्टा उड़ गया रे बैरी हवा के झोंके से, मुझको पिया ने देख लिया। ये बोल वो अंश और अक्षय की तरफ इशारा करती है। वही शालू की खूबसूरती देख 3 लोगों के दिल धक धक करने लगते हैं। वही ममता जी की आंखें नम हो जाती है। वो भानु जी की तरफ देख बोलती है, देखिए ना हमारी प्रिंसेस कितनी सुंदर लग रही है। जिसे सुन भानु जी मुस्करा देते हैं। उनकी नजरें भी अपनी प्यारी बेटी पर थी जो इस वक्त बहुत खूबसूरत लग रही थी। हाथों में भरी भरी चूड़ी, गले में 9 लक का हार, कान में हीरे के झुमके और माथे पर बिंदिया, हल्का सा लाइट मेकअप और वो लाल लिपस्टिक, भूरी आंखों में काजल और नाक में नथिया। सच में शालू इसमें राजकुमारी लग रही थी। वही हमारे हीरो एक टक अपनी हीरोइन को देख रहे थे और हमारे विलेन का भी कुछ यही हाल था। हाय रे धोखे से माना के मुझे दिल देगा वो मगर मेरी जान लेगा वो, माना के मुझे दिल देगा वो मगर मेरी जान लेगा वो। तभी अक्षय आगे की लाइन शालू की चुनरी पीछे से पकड़कर गाता है, लाल दुपट्टा अरे लाल दुपट्टा उड़ गया रे तेरा हवा के झोंके से। लाल दुपट्टा उड़ गया रे तेरा हवा के झोंके से, तुझको पिया ने देख लिया। हाय रे धोखे से माना के तुझे दिल देगा वो मगर अपनी जान देगा वो, माना के तुझे दिल देगा वो। वही दंश विध्वंस ये देखकर गुस्से से पागल होने लगते हैं। वो कैसे भूल सकते थे इन नमूनों को जो हमेशा इनकी जान और बच्चा के साथ ही रहते थे। लाख छुपाए बैठी थी मैं अपने चांद से, चेहरे को एक पल में ही तोड़ दिया। बैरन हवा ने पहरे को शालू अक्षय का हाथ झटक आगे अपने दोनों हाथों से अपने खूबसूरत चेहरे को छुपा कर गाती है। तभी अंश शालू के चेहरे को पकड़ आगे गाता है, हो तेरे चेहरे का जाना, कुछ ऐसा जादू छा गया मेरे चांद को देखकर चांद भी शर्मा गया। वही अंश की हरकत देख दंश विध्वंस अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। उनसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था ये सब। वही आदित्य जिसका फोकस सिर्फ दंश विध्वंस पर था, वो उन्हें देख मन में बोलता है, लगता है सच में तुम दोनों प्रिंसेस से प्यार करते हो। इतना बोल वो मुस्कुराने लगता है, मुझे शर्म सी आए, हाय तौबा, ओ मेरा दिल घबराए, हाय तौबा। अरे बाहों में चूक ना जाए, ऐसे मौके से तुझको पिया ने देख लिया। हाय रे धोखे से माना के तुझे दिल देगा वो मगर अपनी जान देगा वो, माना के मुझे दिल देगा वो मगर मेरी जान लेगा वो। हाय महका महका ये समा, कहने लगा आ प्यार कर मेरे सोने यार, तू दिलबर से इकरार कर, हो तेरे प्यार की खुशबू मेरी सांसों में समा गई, ले सजना सब छोड़, मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, तुझे प्यार हो गया, हाय तौबा, इकरार हो गया, हाय तौबा। अरे अब तो रोके ना रुकूं मैं किसी के रोके से, मुझको पिया ने देख लिया। हाय रे धोखे से माना के मुझे दिल देगा वो मगर मेरी जान लेगा वो, माना के तुझे दिल देगा वो मगर अपनी जान देगा वो। लाल दुपट्टा उड़ गया रे बैरी हवा के झोंके से, होए लाल दुपट्टा उड़ गया रे तेरा हवा के झोंके से, तुझको पिया ने देख लिया। हाय रे धोखे से माना के मुझे दिल देगा वो मगर मेरी जान लेगा वो, माना के तुझे दिल देगा वो मगर अपनी जान देगा वो। ऐसे ही गाना खत्म हो जाता है जिसे देख सब जोर जोर से ताली बजाने लगते हैं। वही राज अपनी जुनूनी नजरों से शालू को देख रहा था। वही ताली की आवाज सुन दंश विध्वंस अपनी आंखें खोल लेते हैं। इस वक्त दोनों भाई का चेहरा सर्द और डरावना था जिसे देख किसी को भी उनसे डर। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब फॉर मोर इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑडियो।